Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video we have discussed about the journal entry for the issue of share. ठीक है, तो हर पेयर में दो दो एंट्री आपने सीखी थी बेटा. दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ अप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एज वेल. तो हर केस में दो दो एंट्री आपको करनी होती है. फर्स्ट आप पैसे को रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, सेकंडली आप पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी अलॉटमेंट से लेकर के फाइनल कॉल तक की जो एंट्री होती है वो पहले आप अमाउंट को ड्यू बनाते हैं एंड देन फाइनल पेमेंट आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैंक से रिसीव करते हैं. ठीक है, तो बेटा उसी को बेस मान करके आई होप कि आपको पुराने वीडियोस की जो लास्ट वीडियोस की जो आपको जर्नल एंट्री थी वो याद होगी. अगर वो जर्नल एंट्री आपको याद नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है. तो ठीक है बेटा, ध्यान से देखो. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन. इशू ऑफ शेयर एट पार. मैंने आपको बताया कि 100 का शेयर अगर 100 में इशू होता है तो वो एट पार की कंडीशन बोली जाती है, मतलब जितने का शेयर था उतने में इशू कर दिया गया. ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस लगा करके बैठिए बेटा, ध्यान से देखिए. यक्स कंपनी लिमिटेड फर्स्ट क्वेश्चन है आपके शेयर कैपिटल का. यक्स कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर. 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया इसने. 10 ईच, जिसमें से एक एक की कीमत 10 रुपये है. पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज. पेमेंट कैसे कैसे लेना है? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. तो उसने जो 4 इंस्टॉलमेंट बनाई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹3 का है जो कि एप्लीकेशन के टाइम पे ड्यू होगा. 3 अलॉटमेंट ₹3 जो है अलॉटमेंट के टाइम पे, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड एज वेल एज ₹2 ऑन फाइनल कॉल. ऑल द शेयर वर अप्लाइड. सभी शेयर का एप्लीकेशन आ चुका है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री. देखो क्या क्या करना है, काफ़ी लंबा काम है बेटा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री बनानी है, सभी अकाउंट के लेजर बनाने हैं, और जो आपका बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल, उसको नई वाली बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में भी उसको शो करना है. एंड all the sums due on allotment and calls have been received. शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड 8,000. शेयर को इशू करने में कुछ एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा. शेयर इशू एक्सपेंस कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. 4,000 फुली पेड. अब शेयर इशू टू द प्रमोटर. या प्रमोटर के एक्सपेंस है. प्रमोटर और डायरेक्टर में फ़र्क होता है. प्रमोटर जो शुरू में कंपनी को प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोटर ओनर नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर को एज अ ओनर ट्रीट किया जाता है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. एंट्री तो याद होगी, हमने लगा दिया यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ स्पेस ज़्यादा नहीं बेटा, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें. इन द बुक ऑफ विच कंपनी? एक्स कंपनी लिमिटेड. जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. दैट इज द फर्स्ट कॉलम अबाउट डेट, ईयर पर्टिकुलर, ईयर एल एफ, अमाउंट डेबिट वाला, ये क्रेडिट वाला. यहाँ रुपये का सिंबल लगा देते हैं कि जो लिखा जा रहा है वो रुपये में लिखा जा रहा है. सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंट्री? कितने लोग को याद है बेटा? लिखो फटाफट. पहली एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितना सर? 30,000 एप्लीकेशन जो हमने दिया है वो पूरा सब्सक्राइब हो चुका है. देखो क्या बोला है कि ऑल द शेयर वर अप्लाइड. सभी शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, और शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन का रेट कितना ये देख लो बेटा, 3 रुपये. तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 90,000, और ये आपका हो जाएगा 90,000. ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट. ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट. एंड सेकेंड, ये आपका फर्स्ट हो गया. सेकेंड में आप जो करेंगे वो एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं. एंट्री जिसको याद होगी वो भली भांति जान रहा होगा कि एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. आपको किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रखना नहीं होता, उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा 90,000 है. 90,000 हियर आप मेंशन कर सकते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल. तो आप 12th में इतना कर ही सकते हैं, जरूर में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आगे हम देखते हैं बेटा. अब इसी के बेस पे हमें क्या बनाना है? शेयर अलॉटमेंट. तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री सबको याद होनी चाहिए. ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के लिए एंट्री क्या होगी आपको पता है बेटा कि एप्लीकेशन के टाइम पे, देखो एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक वाली एंट्री पहले होती है और कैपिटल वाली एंट्री बाद में होती है. बाकी अलॉटमेंट से जब स्टार्ट होता है तो पहले आप कैपिटल का ड्यू बनाते हैं, मीन्स पहले ये वाली एंट्री कॉपी करते हैं जो आप सेकंड पे किए हैं, इसके बाद बैंक एंट्री होती है. वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. तो अभी आप पहले ड्यू बनाएंगे तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू बनाएंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ड्यू बनाएंगे टू शेयर कैपिटल। ड्यू कितने से बनाएंगे सर? 30,000 शेयर पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी वो 3 रुपये अलॉटमेंट का भी आप देख सकते हैं बेटा ये, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नाउ 90,000 सेम एज अ अप्लीकेशन। और अब यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी आपने ड्यू किया, अब आप चलिए पेमेंट रिसीव करिए। चूंकि ऐसा तो बोला नहीं कहीं पे किसी का एरियर रह गया हो, तो बेटा आप पूरा पेमेंट रिसीव करेंगे। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा 90,000, कोई ऐसा नहीं है जिसने पैसे नहीं दिए। तो अब यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीट। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं सर फाइनल फर्स्ट कॉल का बनाइए। चलो फर्स्ट कॉल का बनाते हैं। फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री होगी? सेम उसी को कॉपी करिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ फर्स्ट कॉल का रेट कितना बेटा? देखो ध्यान से, ये फर्स्ट कॉल का रेट 2 रुपये और फाइनल का भी 2 रुपये। अभी इसी समय देख लो 2 रुपये, तो फटाक से कर दो। फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से आपका हो जाएगा 60,000। ठीक है, नरेशन के लिए बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक, बैंक से चलिए पैसा रिसीव करिए। या डेट वाला कॉलम ये खाली जा रहा है इसलिए कि यहाँ पे जो डेट की कोई बातें नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा रिसीव करिए फटाफट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 60,000। सेम वही जो आपने ड्यू बनाया उसको रिसीव तो करेंगे। सारे शेयर होल्डर्स अच्छे, सभी ने पेमेंट कर दिया। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइनल कॉल की। सेम ऐसे ही कर लीजिए। तो फाइनल कॉल को भी सेम इसी को कॉपी करना है। शेयर फाइनल कॉल, दिमाग में एंट्री आ रही है ना बेटा, समझ में तो आ ही रहा है। फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू बनाया, नाउ अगेन अमाउंट 60,000 ही हुआ क्योंकि रेट दोनों का बराबर 2 रुपये है। 60,000 और इसी पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव कर लीजिए टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, सेम अमाउंट 60,000। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आपको। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। सर देखिए सारे ये जो ट्रीटमेंट थी, ये जो हमने बेचा था वो तो हो चुके हैं। ये जो जनरल पब्लिक को था, यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? 8,000। और आप देख सकते हैं बेटा कि आपके जो है 4,000 एज अ फुल्ली पेड प्रमोटर शेयर भी हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको कंसिडर करना है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। 4,000 देख लो यहाँ पे भी पहले 8,000 आपका ₹8,000 शेयर इशू एक्सपेंस है एंड 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर टू द शेयर कैपिटल है। तो पहले आप शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री कर दीजिए, एक एंट्री। ठीक है, यही कर देते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000। अब ये पेमेंट आपने कैसे किया है? सर हमने इसको कैश में किया है। खर्चों का पेमेंट कैश में होता है, कई बार आपको बताया गया ये बात। तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस शेयर का पेमेंट हो गया। ठीक है, और इसके बाद बेटा प्रमोटर को जो आपने देखो ये प्रमोटर, ये पॉइंट ये मिलेगा आपको एग्जाम में। ये 4,000 जो आपने फुल्ली पेड अप शेयर इशू किया है प्रमोटर को, तो प्रमोटर जो हो जो आपकी कंपनी को प्रमोट करता है शुरू में जो बिगनिंग में आता है,
ठीक है। तो उसको अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो प्रमोशन एक्सपेंस के लिए जो पेमेंट है उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन कास्ट। क्या कहा जाता है बेटा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो आप यहाँ दिखाएंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अब उसको आपने क्या दिया बेटा? कैश थोड़ी दिया है हमने सर, शेयर दिया है। तो टू शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने 4000 शेयर दिया 10 रुपये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 40,000, सॉरी 40,000। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये इशू एक्सपेंस का ये अलग ही एंट्री होती है, इशू एक्सपेंस के लिए लिखा जाता है। अगर आपने कोई प्रमोटर है किसी और को इशू किया है इस तरीके से तो इनकॉर्पोरेशन कास्ट बोला जाता है उसको, प्रमोटर तरीके से, ठीक है। अब बेटा आपको जो है अगला क्या करना है, लेजर बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले सर सबसे बड़ा लेजर किसका होगा? बैंक का। तो चलो हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। अब बैंक के लेजर में हर तरफ से पैसे आए हैं, ठीक है। लेजर ये अगर मैं देखा जाए उस तरीके से तो बेटा ये रिसीप्ट वाला कॉलम होता है, यहाँ पे इनकमिंग लिखी जाती है और ये आउटगोइंग लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ जब जो पैसे आएंगे और यहाँ जब जो पैसे जाएंगे। वैसे अभी ये लेजर बनाया जा रहा है तो रिसीप्ट पेमेंट तो लिख नहीं सकते, आप लिखेंगे पर्टिकुलर। अगर ये कैश बुक होता तो आप लिख पाते हैं तो पर्टिकुलर। चलिए किस किस वे से पैसे हैं लिखिए यहाँ पे। सर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। कैसे हो जाएगा बेटा? एप्लीकेशन के टाइम पे 60,000, अलॉटमेंट के भी टाइम पे 60,000, फर्स्ट कॉल के भी टाइम पे 40,000, यहाँ भी आपका 40,000। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं बैंक से, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक ही यूज करना चाहिए था, नहीं तो आप ये देखिए यहाँ पे आप बैंक यूज कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे रख पाएँ, ठीक है। तो कैश में ही एक्सपेंस हुआ आपका वो, ठीक है। वो जो सेल्स इशू एक्सपेंस था बेटा वो कैश में ही बोला गया, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसने कैश ही बोला। और यहाँ पे आपका जो है बैंक से और क्या हुआ है बेटा? बैंक से कोई अमाउंट गया है, बैंक से सर आपका एक अमाउंट गया है। ये जो आपका शेयर इशू एक्सपेंस है यहाँ आपने कैश नहीं रखना है, यहाँ आपको बैंक रखना है। क्या रखना है बेटा? बैंक रखना है, क्योंकि पेमेंट जब बैंक से हो रहा है तो सारी चीज़ें बैंक से ट्रीट की जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस कितना? 8,000, ठीक है। इसके बाद आप बैलेंसिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख, सॉरी ओके बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ बैंक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट बना लीजिए फटाफट। ये आपके रुपये का कॉलम, ये आपके रुपये का कॉलम, ये डेबिट साइड का पोर्शन है, ये क्रेडिट साइड का पोर्शन इधर वाला। यहाँ आप पर्टिकुलर मेंशन कर दीजिए, पर्टिकुलर, यहाँ भी आप पर्टिकुलर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से। इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं सर, ये आपको पता है बेटा बैंक में जो पैसे आते हैं वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो जाते हैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ठीक है, आप लिखिए किस तरीके से पैसे आए। सर सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से पैसे आए, शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 90,000 मिला था, सबको याद है। टू शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे सर हमें मिला था, ये भी 90,000 मिला था, 3 रुपये ही था। शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम पे टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ आप सभी को मिला था 60,000, याद है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल, आपका फाइनल कॉल का अमाउंट है लास्ट ना 60,000, ठीक है। इधर आप टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए। लेकिन अगर हम इधर की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे एक एक्सपेंस हुआ था, ये शेयर, यहाँ पे हमने कैश को हटा दिया है, कैश नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको जो माना जाएगा बेटा वो बैंक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर एक्सपेंस हमने बैंक से किया है। तो आप यहाँ बाई शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस बैंक से हो जाए होगा। कंपनी के केस में मैक्सिमम जो है क्या कह सकते हैं, सब बैंक से ही होता है, ठीक है। तो 8,000। इसके बाद बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD 292,000, ठीक है। ये आपका हो गया 3 लाख, ठीक। इसके बाद बेटा अब आप शेयर एप्लीकेशन को बना लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लेजर का रूल याद है, लेजर का रूल ये देखो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में बाई बैंक और इधर वाले में टू शेयर कैपिटल। तो देखो आप दिखाएंगे क्या, यहाँ दिखाएंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लेजर करो, सबको पता होना चाहिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 90,000। एक एंट्री आपकी हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक से बाई चला गया ये 90,000। और एक आपने किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हमने टू शेयर कैपिटल लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट का कर लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में ड्यू बनाया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। आपने बनाया था 90,000 का ड्यू, क्योंकि रेट बराबर था 90,000। बैंक से पैसा रिसीव किया था तो बाई बैंक अकाउंट 90,000। आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, ये आपका अलॉटमेंट का हो गया। अब हम बात करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट कैसे बनेगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनाया था आपने एंट्री, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? सर ये 60,000 से ड्यू था, क्योंकि रेट जो है 2 रुपये था। बैंक से पैसा रिसीव किया था तो बाई बैंक अकाउंट 60,000 लेजर। ऐसे ही आप बना लीजिए शेयर फाइनल कॉल का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के लिए टू शेयर कैपिटल कितने से ड्यू बनाया था? टू शेयर कैपिटल 60,000 से ड्यू बनाया था। उसके बाद बाई से बैंक से पैसा रिसीव किया था, बाई बैंक अकाउंट, ये भी 60,000। तो ये भी आपका दोनों तरफ जो है बेटा इक्वल हो गया। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट मुझे लगता है यहाँ तक बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 60,000 और ये भी आपका 60,000। अब हम बना लेते हैं बेटा शेयर, ये तो चीज़ें हो चुकी है। एक काम करो, शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लो। किसका अकाउंट बना लो? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, अब देखो शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट पहुंच गया जितना आपने शेयर इशू किया है। तो शेयर कैपिटल के टाइम पे आपने एंट्री देखो क्या पास की, ध्यान से देख लो बेटा एक बार। शेयर कैपिटल के टाइम पे, शेयर कैपिटल के टाइम पे जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है। इसका मतलब सर ये जो बाई साइड में जाने वाले आइटम है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से शेयर कैपिटल में अमाउंट फिल हुआ है, तो बाई शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे 90,000, बाई शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे 90,000, बाई शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम पे 60,000, इसके बाद बाई शेयर फाइनल कॉल के टाइम पे 60,000। ठीक है, और तो मुझे लगता है कुछ नहीं बेटा यहाँ पे 60,000। हाँ, आपने एक प्रमोटर को शेयर इशू किया था, ये अभी देख लो जस्ट पीछे आकर के यहाँ लिख लीजिए। तो आपने एक एंट्री पास की थी यहाँ पे, सॉरी ये इनकॉर्पोरेशन कास्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे पैसे तो नहीं आए थे, लेकिन अगर आप शेयर कैपिटल से कंपेयर करेंगे लेजर के लिए तो बाई हो जाएगा बाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। चलिए यहाँ पे रखिए बाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितना हुआ था ये बेटा? ये आपका था 40,000। ये आप इधर करेंगे तो हो जाएगा 3,40,000। चूँकि आपका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तो लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 3,40,000। ठीक है, ये आपका दोनों साइड में तो 3,40,000 से इक्वल होगा। ठीक, चलिए अब 2 लेजर और बच रहा है, वह शेयर इशू एक्सपेंस का और प्रमोटर एक्सपेंस का। तो देख लीजिए शेयर इशू एक्सपेंस क्या है? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था यहाँ, या टू बैंक हुआ था यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट बाई बैलेंस सी डी। ये बाद में जो बेटा ना वो ट्रांसफर कर देता है पीएल में, लेकिन अभी यहाँ तो ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्रमोटर एक्सपेंस, जिसको आपने कहा कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपने किया था। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो रखेंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना कितने का इशू किया था? 40,000 का। 4,000 था ना, 4,000 शेयर इशू किया था 10 रुपये वाला, तो 40,000 बाई बैलेंस सी 40,000। ठीक है, अब हमें बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट
बैलेंस शीट ऑफ, इसका बना रहे हैं आप, नाम क्या था बेटा, एक्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलो आपको पता है बेटा कि जो हम यहाँ अमाउंट रखते हैं इस गोले में शेयर कैपिटल के प्लेस पे, वो हम कहाँ से लाते हैं, वो हमें लाना पड़ता है नोट्स पे अकाउंट बना करके। तो चलिए ठीक है, कंपनी का क्या अथॉराइज कैपिटल गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ जो है एप्लीकेशन से गिवन है ना, मतलब इशू से। तो चलिए नोट्स पे अकाउंट बनाइए बेटा फटाफट। नोट्स पे अकाउंट के लिए अथॉराइज कैपिटल में तो कुछ नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही ऐसे करके ऐसे बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इशूड कैपिटल में आपने 30,000 इशू किया, कितने रुपए वाला, 10 रुपये वाला, तो नरेशन में लिखेंगे 30,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये आपका 3 लाख रुपए। इस तरीके से ब्लॉक कर देंगे इसको। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में ही सब जाएगा, तो 30,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, ये आप कर देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 3 लाख रुपये। ठीक है, और इस तरीके से बंद कर देंगे, और यही अमाउंट आपका जाएगा शेयर कैपिटल। यहाँ आप रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा, यहाँ पे 3 लाख, है ना। चलिए तो 3 लाख रख लेते हैं बेटा, 3 लाख। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है नहीं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में सारी बातें नहीं करता, मतलब आपको लेजर नहीं बनाना, तो आप जर्नल एंट्री करके छोड़ देंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा, ये क्या बनाया आपने, ये क्या था, ये था आपका नोट्स टू अकाउंट, ये बताया गया आपको नोट्स टू अकाउंट। हाँ बेटा, तो आप जर्नल एंट्री करके छोड़ देंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद कैश बुक बनाने के लिए कहता है, तो आप कैश बुक बना लीजिएगा। तो जर्नल एंट्री 8 एंट्री आपको याद करनी है। ठीक है, सभी के 2-2 पेयर हैं। एप्लीकेशन में बैंक से स्टार्ट होता है, बाकी में जो है पहले कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये आपके सामने होमवर्क कर लीजिएगा, सेम उसी बेस पे हमने देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो कर लीजिएगा बेटा। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।